रात 1:30 जैसे आसमान फटा और पाकिस्तान की धरती कांप उठी। जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, भारत ने उनकी पनाहगाह उजाड़ दी। सीमा चुप थी, लेकिन भारत की चुप्पी अब हथियार बन चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर, सटीक वार, सीधी चोट। नमस्कार, मैं सैयद आकिल। आप देख रहे हैं श्री न्यूज। भारत का सटीक वार, पाकिस्तान में हाहाकार। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को रात में नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के सटीक वार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन में इसे अंजाम दिया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद 2 हफ्ते तक भारत ने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन 2 हफ्ते तक पाकिस्तान द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर भारत के सब्र का बांध टूट गया। भारत की बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों की पनाहगाह को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इसके बाद एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा है, हम पर युद्ध थोपा गया है, हम इसका जवाब देंगे। इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और भारत में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध अभ्यास के दौरान युद्ध स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की तैयारियों को आज परखा जाएगा, जिसको लेकर भी भारत पूरी तरह तैयार है। रात शांत थी, लेकिन हिंदुस्तान का इरादा गरज रहा था। जब भारतवासी सो रहे थे तब सेना में हलचल थी। और फिर रात ठीक 1:30 पर भारत ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार देश को कई दिनों से था। भारत ने पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब उसकी ही जुबान में दिया। रात में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऐसा सटीक वार किया कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। मई की रात 1:30 भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक सटीक और गुप्त हमला किया। जिन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया वे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित थे। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष भारतीय टूरिस्ट मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों पर आई। भारत सरकार ने तभी साफ कर दिया था, कार्रवाई जरूर होगी और समय हम तय करेंगे।
जिसके बाद भारतीय सेना ने एक के बाद एक कई मीटिंगें की। भारत सरकार ने की, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल हुए। रणनीति तय हुई, लेकिन रणनीति क्या थी किसी को नहीं पता। दुनिया देखती रही और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे उन्नत ड्रोन, सटीक निर्देशित मिसाइलें और एयर स्ट्राइक तकनीकों का प्रयोग हुआ है। हमले की तैयारी पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी। पाकिस्तानी रडार भी इस हमले को रोक नहीं पाए। रात में जब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी लोग सो रहे थे, उसी समय उन आतंकी ठिकानों, आतंकी पनाहगाहों पे भारत कहर बनकर टूटा है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को युद्ध की घोषणा बताया है। 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा भी किया, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। बल्कि भारत ने पाकिस्तान के एक सैनिक विमान को मार गिराया है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वहीं अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया है। सभी राष्ट्र जो है भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में आज इसके लिए मॉक ड्रिल भी की जाएगी। सिविल डिफेंस की तैयारियों को परखा जाएगा, जिसके लिए पूरे देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी जिले शामिल किए गए हैं। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये संदेश था कि भारत अब जवाब देगा, वो भी वहीं जहां दर्द की जड़ होती है। भारत अब आतंक पर वार करेगा और वो भी बिना चेतावनी के। लगातार को केंद्र की सरकार पर हमलावर था, नींबू मिर्ची लगाकर राफेल को चुनौती दे रहा था। क्या वो सिर्फ हवाई अड्डे के लिए खड़ा हो, मगर वहीं राफेल ने भी दिखा दिया, वहीं केंद्र की सरकार ने भी दिखा दिया एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने तमाम जगहों पर स्ट्राइक की गई, नष्ट नाबूद करने की पूरी तरीके। और यहाँ हम आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक तरीके से सफल हुआ। तबाही लाएंगे, एक बात सूखा है कि तबाही होगी और पाकिस्तान में एक प्रलय बन जाएगी, प्रलय बन जाएगी। वाकई जिस तरीके से सिंधु जल समझौता बंद किया गया और वो तमाम बातों से केंद्र की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। राफेल सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं आया था हवाई अड्डों पे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंसला, श्री न्यूज़, लखनऊ।